भारत लेवल पर लगभग अब तक ये 15 गोल्ड मेडल आ चुका है। जब इसको अंतर्राष्ट्रीय खेलने का मौका मिला किक बॉक्सिंग के अंतर्गत, तो इसमें आपके सामने देख सकते हैं ये कांस्य पदक लेकर के आया है। ये भारत के लिए गौरव का विषय है। अगर ये कुणाल कुमार हरियाणा का बेटा होता तो हरियाणा का मुख्यमंत्री अब तक 1 करोड़ की घोषणा कर देता। चूंकि ये बहुजन समाज से ताल्लुकात रखता है, बाबा साहब के अनुसार अस्पृश्य अछूत अनटचेबल परिवार का है, जिसने इटली जाकर वेनिस में जाकर के विदेश की धरती पर भारत का मान सम्मान बढ़ाया है। बुद्ध की धरती का, बाबा साहब की धरती का मान सम्मान बढ़ाया है। जहां ये कुणाल कच्चे घर में एक टीन के नीचे पैदा हुआ है, आज भी वहीं रहता है। पिता इसके सफाई कर्मचारी हैं, मां मजदूरी करती है। ये 2-3 भाई हैं। अभी कक्षा 12 पास किया, ग्रेजुएशन में अब आएगा। और देखिए 19 साल की उम्र में इस बच्चे ने कितना बड़ा मुकाम हासिल किया है। और हम सब लोग अपील करेंगे कि कुणाल ने 15 साल बाद भारत का सम्मान बढ़ाया है। कुणाल को अर्जुन अवार्ड का सम्मान मिला। सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी के साथ आपके बीच में आया हूं। आपको जानकर सुनकर के बड़ी खुशी होगी और खास तौर से बहुजन समाज के लोगों को बहुत खुशी होगी, क्योंकि बहुजन समाज का शेर कुणाल कुमार 15 सालों के बाद भारत के लिए मेडल लेके आया है। कुणाल कुमार एक बहुत गरीब परिवार में पैदा हुआ है। एक जाति होती है जो बांस फोड़ती है, मलिन बस्ती गोरखपुर की एक है, उसमें पैदा हुआ। बचपन में इसे संगति मिली कराटे सीखने की, वो संगति मिली धीरेन्द्र प्रताप जी से और उनके भाई से। धीरे धीरे ये जिले लेवल पर, स्टेट लेवल पर, मंडल लेवल पर खेलता चला गया और भारत लेवल पर लगभग अब तक ये 15 गोल्ड मेडल आ चुका है। जब इसको अंतर्राष्ट्रीय खेलने का मौका मिला किक बॉक्सिंग के अंतर्गत, तो इसमें आपके सामने देख सकते हैं ये कांस्य पदक लेकर के आया है। ये भारत के लिए गौरव का विषय है। अगर ये कुणाल कुमार हरियाणा का बेटा होता तो हरियाणा का मुख्यमंत्री अब तक 1 करोड़ की घोषणा कर देता। चूंकि ये बहुजन समाज से ताल्लुकात रखता है, बाबा साहब के अनुसार अस्पृश्य अछूत अनटचेबल परिवार का है, बहुजन है, इसलिए ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन सरकार के लोग काफी टच में हैं। मुझे उम्मीद है कि सरकार के लोग इस बहुजन समाज के शेर को, बहादुर को सम्मान देंगे। आज मैं आपके सामने इसलिए आया हूं कि जब भी कोई बहुजन समाज का व्यक्ति सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में या विशेष प्रतिभा के क्षेत्र में बड़ा मुकाम हासिल करता है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि उसका हम मान सम्मान बढ़ाएं, उसका हौसला बढ़ाएं। तो भारतीय बौद्ध भिक्षुओं ने और बौद्ध उपासकों ने और खास तौर से श्रमण संस्कृति रक्षा संघ ने यह निर्णय लिया है कि कुणाल कुमार का स्वागत लखनऊ से लेकर के गोरखपुर, उसकी मलिन बस्ती में घर तक होना चाहिए। हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया। इस प्रोग्राम में इनके कोच, इनके जो भी सहयोगी हैं वो भी शामिल हैं। धीरेन्द्र प्रताप जी शामिल हैं, पूर्वांचल सेना के अध्यक्ष। हम सब लोगों ने मिलकर के कार्यक्रम बनाया और कार्यक्रम बनाया कि सुबह 8 बजे नेहरू इंक्लेव से, जहां संघ का कार्यालय है, डॉक्टर नवल किशोर अंतर्राष्ट्रीय कैंसर सर्जन बच्चे को आशीर्वाद देंगे और यहां से इनका काफिला गाड़ियों को सजा करके, कई गाड़ियां होंगी, गाड़ियों का काफिला सीधा पहुंचेगा डॉक्टर अंबेडकर मूर्ति जो हजरतगंज में लगी हुई है, वहां माल्यार्पण करेगा कुणाल। हम सभी लोग बाबा साहब को माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद हम लोगों का काफिला लखनऊ से निकल करके बाराबंकी पहुंचेगा, जहां छात्रावास पर सैकड़ों युवा, वहां के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक लोग बच्चे का स्वागत करने के लिए हमारे आह्वान पर वहां पहुंच रहे हैं। इसके बाद ये हमारा काफिला रुदौली पहुंचेगा, जहां पर बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद ये काफिला हमारा अयोध्या फैजाबाद पहुंचेगा, जहां देवकली पुल के उतरते ही हजारों लोग, सैकड़ों लोग कुणाल कुमार का स्वागत करने के लिए खड़े होंगे। इसके बाद ये काफिला हमारा छावनी पहुंचेगा, इसके बाद हरिया बुद्ध विहार पर पहुंचेगा, इसके बाद बस्ती पहुंचेगा और वहां सैकड़ों लोग स्वागत के लिए खड़े हैं, बैंड बाजे लेकर के खड़े हुए। उन्हें खुशी है कि बहुजन समाज का एक बेटा, जिसने इटली जाकर, वेनिस में जाकर के विदेश की धरती पर भारत का मान सम्मान बढ़ाया है, बुद्ध की धरती का, बाबा साहब की धरती का मान सम्मान बढ़ाया है। ये काफिला यहां नहीं रुकेगा। इसके बाद हम लोग संत कबीर नगर पहुंचेंगे, जहां सदगुरु कबीर की परिनिर्वाण स्थली पर महाराज जी से आशीर्वाद, मंगल कामना ली जाएंगी। हम सब लोग वहां पहुंचेंगे। वहां सैकड़ों लोग पहुंच रहे हैं।
कुणाल का स्वागत होगा। इसके बाद ये काफिला गोरखपुर में शास्त्री चौक पर पहुंचेगा, जहां गोरखपुर के सैकड़ों युवा सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, पूर्वांचल सेना और असुर संगठन के लोग, बच्चे, युवा, नौजवान, यूनिवर्सिटी के छात्र कुणाल का स्वागत करने पहुंचेंगे। इसके बाद हम सब लोग काफिले के साथ, मैं साथ स्वयं रहूंगा, अपनी गाड़ी पर बैठा के कुणाल को घर तक पहुंचा के आऊंगा और इसके बाद हम लोग गोरखपुर की उस मलिन बस्ती में ले जाएंगे जहां ये कुणाल कच्चे घर में एक टीन के नीचे पैदा हुआ है, आज भी वहीं रहता है। पिता इसके सफाई कर्मचारी हैं, मां मजदूरी करती है, ये 2-3 भाई हैं। अभी कक्षा 12 पास किया, ग्रेजुएशन में अब आएगा और देखिए 19 साल की उम्र में इस बच्चे ने कितना बड़ा मुकाम हासिल किया है। मैं अपील करता हूं, दुनिया में बहुत संभावनाएं हैं, अगर आपके मन में कुछ कर गुजरने की तमन्नाएं हैं, अगर कदम नहीं आपने बढ़ाया तो दुनिया कोई और तय करेगा जो कदम बढ़ाएगा, और जो कदम बढ़ाता है उसके लिए मार्ग छोटा हो जाता है। आप देख सकते हैं कुणाल कुमार आपके बीच बैठे हैं, जिन्होंने छोटी उम्र में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, हमारा मान सम्मान बढ़ाया है, पूरे बहुजन समाज का मान सम्मान बढ़ाया है। और शाम को 6 बजे इनके माता पिता को कुणाल दे दिया जाएगा। वहां पूरी बस्ती सजाई जा रही है, लंगाड़े तैयार किए जा रहे हैं, पूरा लड्डू बन रहे हैं। वहां बहुत हर्षोल्लास से कुणाल का स्वागत होगा। इसके बाद सरकारें, मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री के सचिव कुणाल को बुलाएंगे और हम सब लोग अपील करेंगे कि कुणाल ने 15 साल बाद भारत का सम्मान बढ़ाया है। कुणाल को अर्जुन अवार्ड का सम्मान मिलना चाहिए और उत्तर प्रदेश सरकार कुणाल को सम्मान दे, आर्थिक सहयोग देकर के सम्मान दे, ताकि जो युवा खेल कूद में रुचि ले रहे हैं उनका मनोबल बढ़े। मैं चाहता हूं कुणाल, आप 2 शब्द कहकर के देश भारत के लोगों को धन्यवाद दीजिए और आप यहां तक कैसे आए हैं, मैं चाहता हूं आप भी 2 शब्द कहें। सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगा। फिर से मैं 2014 में स्टार्ट किया था मार्शल आर्ट्स, फिर 2014 से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट किया। स्टेट गेम खेले, नेशनल खेले और इंटरनेशनल भी कराटे का खेला है। और उसके बाद 2019 से किक बॉक्सिंग स्टार्ट किए। स्टेट में गोल्ड मेडल है और नेशनल में भी गोल्ड मेडल, और इंटरनेशनल में जो दिल्ली में हुआ था पहली बार इंडिया में, उसमें सिल्वर मेडल था। और उसके बाद कोरोना स्टार्ट हो गया, उसमें तो कोई गेम हुआ नहीं। उसके बाद पहला गेम ये था मेरा, जो इटली में हुआ है वर्ल्ड चैंपियनशिप, उसमें 23 लोगों ने भारत की ओर से भाग लिया था, उसमें सिर्फ मेरा मेडल है, ब्रॉन्ज मेडल। और जो आपके सामने है, और किस किस की प्रेरणा है आपके जीवन में आप यहाँ तक पहुंचे हैं? सबसे पहले तो मैं गुरुजी का, अपने जो मेरे कोच साहब हैं योगेंद्र प्रताप और धीरेन्द्र प्रताप, और जो उत्तर प्रदेश कोच है नसुद्दीन सर, जो इंडिया कोच है संतोष कुमार अग्रवाल सर, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगा। और साथ ही में मैं बंटी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगा जो मेरे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। मैंने आपको रूट बताया है, आप लोग सभी काम छोड़कर उस रूट चार्ट को फॉलो करिए और बच्चे का मनोबल बढ़ाने, साथ देने जरूर आइए। मैं आपका इंतजार करूंगा। बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय श्रमण भारत।